बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखा करें। मैं वीलॉग करता होता हूँ ताकि आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आप तक पहुँचाई जा सके। माशरती इक़दार पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो बात करते होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो इंसान जब सुनता है तो वो क्लिक करती हैं कि यार ये बात ठीक हो रही होती है। इन सारी चीज़ों का इदराक तब होता है जब उनकी एप्लीकेशन इंसान अपने ऊपर करता है। मैं शहर एतकाफ़ में हूँ और यहाँ पे तहरीक मिनाजुल कुरान 4 दहाइयों से तकरीबन शहर एतकाफ़ जो है वो कर रही है। हज़ार हा लोग यहाँ पे होते हैं, मर्द व ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सारे लोग यहाँ पे आते हैं। कल एक इफ्तिताई खिताब था, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब जो एक विजनरी लीडर हैं, जो उनको इदराक है इन सारी चीज़ों का कि पाकिस्तान की आवाम जो है उनके हालात कैसे हैं, मामूलात कैसे हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़र बसर हो रही है। छोटी छोटी चीज़ों को जब उन्होंने पॉइंट आउट किया तो यकीन माने कि पता चला कि एक बाप और एक कौम का लीडर और एक ख़ानदान को चलाने वाला जो है उसका एहसास कैसे होता है। हमेशा जो रियासत के साथ चलते हैं, रियासत की जिनको फ़िक्र होती है, जिनको अपनी मट्टी से, अपने वतन से मोहब्बत होती है, उनको अपने लोगों से भी मोहब्बत होती है। उनको ये परेशानी ज़रूर होती है कि मेरी आवाम, मेरी रियासत का क्या हाल है। जिस तरह करके पाकिस्तान के हालात बनाए गए, इस निज़ाम में रहते हुए लोगों ने इसको नोचा, खून जो है वो रचने तक नहीं रहा, बिल्कुल छोड़ा भी नहीं, सफ़ेद खून भी नहीं निकलता। आंसू जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं, लोगों की ज़िंदगियां अजीर्ण हो चुकी हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। एहसास कमतरी का शिकार होते होते आज हम इतनी खुद गर्जी में चले गए हैं। हमें एहसास ये नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी क्या है, हमने करना क्या है। हमें अपनी ज़ात की भी परवाह नहीं, हमें अपनी औलाद की परवाह नहीं, अपनी ज़िंदगियों की परवाह नहीं। हम सिर्फ तौक जो है ग़ुलामी के गलों में डाल के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहते हैं कल होगा, देखा जाएगा। एक जो कंसेप्ट हमारे ज़हन में ये आ गया है कि अल्लाह वारस है, कल देखेंगे क्या होगा, जो हमारी ज़िंदगी है इसी तरह लिखी हुई है, ऐसे ही होने है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी शेख के पास जाएं, किसी मुरब्बिक के पास जाएं, किसी लीडर के पास जाएं, किसी विजनरी के पास जाएं, तो आपको बताता है कि ऐसे नहीं होता। आप लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो आपको पता है कौन होता है? जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम करता है, जो कारखाना कुदरत से जिसको इल्म मिलता है, जो कुरान पाक में जो इल्म है उससे गैर मज़हब जो है वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। एक एक चीज़ का इल्म जो है वो कुरान पाक में है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी चीज़ें हैं। कल डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने जब इफ्तिताई कलामात कहे तो उन्होंने इदराक किया इस चीज़ का। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का एहसास है कि महंगाई का ये दौर और जो पेट्रोल के रेट्स हैं, जो दुनिया के हालात हैं, महंगाई का जो हाल है, आटे की कतारें हैं, लोग जो हैं वो भूखे हैं, प्यासे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए इस शहर के एतकाफ़ में वो लोग आए। अल्लाह ताला उनका आना कबूल फरमाए। ये बहुत बड़ी एक बात थी। उन्होंने इस शहर एतकाफ़ में आने वाले लोगों को खुशामदीद भी कहा। और जो बात मैं आपको करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा था कि इल्म वो होता है जो नाफ़े हो, इल्म वो होता है जो इंसान को मगरूर ना करे, इल्म वो होता है जो इंसान को अंधा ना करे, इल्म वो होता है जिसमें वुसअत पैदा हो, इल्म वो होता है जिसमें इंसान में खुददारी आए, इल्म वो होता है जिससे लोगों के लिए इंसान आसानियाँ पैदा कर सके, इल्म वो होता है जिसके ज़रिए आप में आजिज़ी आ जाए। लेकिन कहाँ से लाएँ वो इल्म, कहाँ से लाएँ वो लोग? थोड़ी सी चीज़ मिली, थोड़ी सी हमें कोई ताकत मिली, थोड़ी सी शोहरत मिली तो अनानियत हमारे अंदर सरायत कर जाती है। हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो दूसरे से दूर हो जाती हैं, हम अनटचेबल हो जाते हैं। कोई लोग हमारे करीब आए तो हम उसको करीब नहीं आने देते। क्या अमर माने है जो हम इतनी दूर चले गए? सिर्फ और सिर्फ खुद परस्ती है। और एक जो और चीज़ जो डॉक्टर साहब ने कही वो सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या हम लोग कुरान और सुन्नत के मुताबिक, आपने बताया, क्या हम लोग जो हैं ये जो गुर्बत में पिसे लोग हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? हमारा जो ज़कात का कंसेप्ट है वो कैसा है? हम लोग गरीबों को देख रहे होते हैं, वो बिलक रहे होते हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं, ना हमारे पास हमसायों के हकूक़ वाला को ख्याल कंसेप्ट बाकी रहा है, ना ऐसे लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी अजीर्ण हो गई। इवन कि वो हराम ज़िंदगी की तरफ चले गए, वो जनाकारी की तरफ चले गए, वो चुगलखोरी की तरफ चले गए, वो रियाकारी की तरफ चले गए, वो लोगों को तो परेशान करने की तरफ चले गए। लेकिन जो साहिब सरवत लोग हैं, जिनके पास मालो दौलत है, वो भी इस गुनाह में शामिल हैं। ये भी डॉक्टर साहब ने कल हमें बताया, क्योंकि उनके पास वसाइल थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने उस गरीब आदमी को, उस गरीब ख़ानदान को, उन मजबूर लोगों का हाथ न पकड़ा, अपनी सरवत में, अपनी दौलत में, अपनी ऐशो इशरत में से कमी न की, और ताकि एक इज़्ज़तदार मुआशरे की तश्कील पाई जा सके। ये वो अलमिया है जो आज दिन तक हमें किसी लीडर ने नहीं बताया, ना उन्होंने ये कहा कि इस तरह चला जा सकता है। ये वाहिद एक लीडर है, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, जो हर जगह पे ये बताते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को खुददारी सीखनी होगी, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठना होगा। ये इस्तेहसाली निज़ाम जो है ये इसने हमारी नस्लें तबाह कर दी हैं। आज तो शऊर कर लो, आज तो उठ के खड़े हो जाओ। और आखिरी बात जो उन्होंने कही वो बड़ी मज़े की थी,
और मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं भी आज इस शहर एतकाफ़ में उनके साथ बैठा था। उन्होंने कहा जब मैंने ये शहर एतकाफ़ शुरू किया तो मैं जवान था, मेरा कोई एक बाल भी जो है वो सफ़ेद न था, और मेरे साथ जो लोग यहाँ थे वो भी नौजवान थे। और फिर नौजवानी के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा। तो उन्होंने फिर वहाँ पे जितने मोतकफ़ थे उनमें से कहा कि जो मोतकफ़ीन में नौजवान हैं, जवान हैं, वो खड़े हो जाएँ। तो एक कसीर तादाद, हज़ार हा तादाद में नौजवान थे जो खड़े हुए। तो आपने देख के कहा, खूबसूरत जुमला, कि मुझे नौजवानी ने छोड़ दिया, जवानी ने छोड़ दिया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन नौजवानों ने मुझे नहीं छोड़ा। ये वो शऊर अगर हमारी ज़िंदगियों में अमली तौर पे आ जाए तो कोई अमर माने नहीं कि पाकिस्तान जो है वो खुददार, खुद मुख्तार और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। आज के लिए इतना ही। अपना चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।